पढ़ाई के साथ साथ लेवल नेक्स्ट का कोर्स भी जरूर कर लेना। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। भक्तामर का 37 नंबर काव्य। इसके पहले हमने काव्य में सुना कि भगवान ने विहार किया। जहां जहां पुण्यात्मा जीव होते हैं उनके पुण्य के प्रभाव से तीर्थंकरों का समूह शरण लग जाता है। तो यह जो काव्य है, इस काव्य में जिनेंद्र भगवान की विभूति के बारे में बताया है और अन्य देवी देवताओं के विभूति के बारे में बताया है। जो अपने जीवन में प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं, प्रभु की शरण से जुड़ना चाहते हैं, समाधि मरण के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं, अपनी अंतिम यात्रा प्रभु के शरण में करना चाहते हैं, यह काव्य भगवान के समोषण का प्रतीक है। चले हम इस काव्य का शुद्धिकरण करते हैं। इत्थम यथा तव विभूति रभूत जिनेन्द्र। इत्थम यथा तव विभूति रभूत जिनेन्द्र। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभा, यादृक् नहीं, यादृक् DRIK, यादृक् प्रभा दिनक कृता, दिन कृता नहीं, दिनक कृता, क्री शब्द है, क्र नहीं है, KRI, तो दिनक कृता प्रहतांधकारा तादृक्। जैसे ऊपर हमने यादृक् पढ़ा, नीचे भी आपको बोलना है तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। विकासिनोपि एक एस बना हुआ है, थोड़े से ओंठ आपके घूमेंगे तो बोलने में आएगा नोपि। तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। एक बार पुनः इस काव्य को देखिए। इत्थम यथा तब विभूति रभु जिनेन्द्र। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभा दिनकृता प्रहतांधकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोपि। अब इसे पूर्ण संगीत के साथ रसपान करें। इत्थं यथा तव विभूतिर्भूजिनेन्द्र। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभादिन कृता प्रातान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोपि।
शब्दार्थ को देखेंगे, एक एक शब्द को पूरे ध्यान के साथ सुनेंगे। इत्थम इस प्रकार, यथा जैसी, तब आपकी विभूति वैभव अभूत हुई थी। जिनेन्द्र देव धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश के विषय में नहीं तथा वैसी परस्य अन्य की यादृक आप जैसी प्रभा कांति दिनकृतः सूर्य की प्रहत उत्कृष्ट नाशक तादृक उन जैसी कुतः कहाँ ग्रह गणस्य ग्रह समूह की विकासिनः प्रकाशमान अपि भी। भावार्थ, हे जिनेश्वर, समोषण में विराजमान, धर्मोपदेश करने के समय जैसी अष्ट महाप्रातिहार्य रूप दिव्य विभूतियां आपके पास होती हैं, वैसी विभूति अन्य कल्पित देवों के पास किंचित मात्र भी नहीं होती है। ठीक ही है कि अंधकार नाश करने वाली ज्योति सूर्य में ही होती है, वैसी ज्योति टिमटिमाते हुए तारे नक्षत्र आदि में कहाँ हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती है। इस काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुम स्वामी जिनेन्द्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीता, जिनके चरणों में इंद्र आके नतमस्तक होते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, समोषण की रचना करते हैं। धर्मोपदेश, जो धर्म का उपदेश करें वो कौन है? जिनेन्द्र, वीतरागी, सर्वज्ञ और हेतुपदेशी, वही धर्मोपदेशी हो सकता है। तो दो धर्मोपदेशी होता है, जहां पर धर्मोपदेश होता है उसे कहते हैं समोशरण। जहां मिले सबको समान रूप से शरण, उसे कहते हैं समोशरण। जहां पर 12 सभाएं लगती हैं, त्रियंच जीव, मनुष्य पर्याय के जीव, देवगति के जीव वहां पर आकर के, अर्थात चतुर्दिकाय के जीव वहां पर आकर के भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करते हैं। जैन आगम में कहा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि 3 बार, अधिक से अधिक 4 बार खेरा करती है। लेकिन जब कभी पुण्यात्मा जीव प्रभु के समोषण में पहुंचता है, अकस्मात दिव्य ध्वनि खिल जाया करती है। आज आप पंचम काल में मुझे सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, ये आपका पुण्य है। पुण्य के प्रभाव से ही संत की वाणी सुनने को मिलती है, पुण्य के प्रभाव से ही धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है। तो यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी की बात करते हैं। पंचम काल में आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु जो आपको धर्मोपदेश देकर के आपको सच्चा मार्ग बता रहे हैं। जो मार्ग की चर्चा हमने पहले काव्य में की है, उस माध्यम से यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि जैसी प्रभा, जैसी शोभा, जैसी कांति, जैसी विभूति आपके धर्मोपदेश के समय समोषण में देखी जाती है, वैसी कांति, वैसी प्रभा अन्य देवी देवताओं में कैसे दिखाई दी जा सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे वह टिमटिमाते हुए तारों की तरह शोभायमान हो सकती है। तो यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि देवों ने विभूति की व्यवस्था की, आपके वैभव को बताया है, लेकिन हे प्रभु, आप तो आत्मानुभूति का अनुभव करते हैं, आत्मा में अनुभव करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। तो यहाँ समोषण की भूमिका और संसारी जीव की भूमिका के बारे में बताया है। हम जैन धर्म में देखते हैं कि हमारे तीर्थंकर
एक वेदी पे विराजमान होते हैं। वेदी की भी प्रतिष्ठा होती है और भगवान की भी प्रतिष्ठा होती है। जैन तीर्थंकर आपको जगह जगह चौराहे चौराहे पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हीरे की तरह है। वो हीरे सिर्फ हीरे की दुकान पर ही मिलते हैं। कांच के टुकड़े आपको जगह जगह मिल जाते हैं और दूसरे संप्रदाय के मंदिर आपको जगह जगह हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जब जिनेंद्र भगवान के हम दर्शन करते हैं तो उनका नियत स्थान हुआ करता है, उनका एक वैभव होता है, उनकी एक विभूति होती है। वहीं पर जाकर के हम अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ पर आचार्य परमिष्ठी सरागी और वीतरागी का कथन करते हुए कहते हैं कि जहाँ पर सरागता है, सरागता के पास बहुत भीड़ है, सरागता के पास आपको मनोरंजन कराने के साधन हैं। लेकिन जहाँ वीतरागता है वहाँ पर सिर्फ क्वालिटी है, वहाँ सिर्फ आत्मा की अनुभूति है, वहाँ सिर्फ एकत्व भावना है, वहाँ पर सिर्फ अन्यत्व भावना है। ऐसी भावना से जुड़ा हुआ हे प्रभु आपका समूह शरण है। अब प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि हम अपने जीवन में इस काव्य की साधना कैसे करें। तो सबसे पहले आप जिनेंद्र भगवान के मंदिर में बैठिए, उसे आप समूह शरण के रूप में महसूस कीजिए। वहां पर बैठने के बाद सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को निहारते हुए विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, अनुभव कीजिए और यही प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आज हम आपके प्रतिमा के सामने हैं, कल हम आपकी प्रतिभा के सामने बैठ करके आत्म साधना करना चाहते हैं। जो आज इस प्रतिमा के सामने बैठ करके साधना करता है, कल वह गणधर बन करके प्रभु की प्रतिमूर्ति के सामने बैठ करके प्रभु की वाणी को आत्मसात करता है, प्रभु की वाणी का रसपान किया करता है। तो प्रभु के सामने बैठ करके जब हम काव्य पाठ करते हैं तो हमें अनंत अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो आपसे दूर भागते हैं कल वो इस काव्य के माध्यम से आपके करीब आने का प्रयास करेंगे। यह काव्य अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। इस काव्य के साथ रिद्धि मंत्र भी है। हम चाहते हैं इस रिद्धि मंत्र को भी आप आत्मसात करेंगे, मंत्र जाप को भी आत्मसात करेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो सर्वो सही पत्ताणं श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ॐ ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। सफेद वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर यंत्र की स्थापना करके एक कलश रखते हुए दीप जलाकर गुग्गुल, केसर, कपूर, कस्तूरी मिली हुई धूप की गोलियां बना करके काव्य रिद्धि मंत्र जाप के साथ एक एक गोली को आहुति में छोड़ते हुए आप साधना करें। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें। 1008 बार स्फटिक मणि की माला से इस काव्य के साथ रिद्धि और मंत्र की जाप करेंगे। दुर्जन आपके वश में होंगे। यदि किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, जो व्यक्ति बहुत परेशान हो, उस समय इस काव्य की साधना करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम आपके समोषण में हैं। इस संसार के बुरे विचारों से, बुरे लोगों से हम बच सकें। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रस्तों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। इस प्रकार के भाव कि जो दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, क्रूर हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, उन पर मुझे क्षोभ नहीं आवे। बस हम न्याय नीति के मार्ग से चलते हुए इस अध्यात्म के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकें। यह काव्य इस बात का संदेश देता है। आज
हमने कुंद कुंद स्वामी को याद किया, जिनसेन स्वामी को याद किया, वीरसेन स्वामी को याद किया। उन्होंने जब आत्म साधना की, आत्मचिंतन किया, आत्म मनन किया, भगवान की वाणी को आत्मसात किया, उसके प्रभाव से लेखनी चलना प्रारंभ हो गई। लेखनी चलते 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 इस पंचम काल में ग्रंथों की रचना होना प्रारंभ हो गई। जब हम ग्रंथियों में प्रभु की वाणी को समाहित कर लिया करते हैं तो ग्रंथों की रचना अपने आप होना प्रारंभ हो जाती है। तो यह 37 नंबर काव्य आपके लिए आत्म साधना में कारण बने, आपके अंदर ग्रंथ लिखने की शक्ति, ग्रंथ के प्रति समर्पित होने के भाव पैदा हों, अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सकें। यह भाव थे भक्तामर के 37 नंबर काव्य के साथ। आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज जो हमारे अपने हैं, अनुज हैं, और वह उस 48 काव्यों को 48,000 मीटर वस्त्र पर 48 भाषाओं में लिपिबद्ध करा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा कार्य है। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने फिर से मानतुंगाचार्य को लोगों की आस्थाओं में स्थापित कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आचार्य मानतुंग स्वामी के बाद शायद ही कोई इस तरह से भक्तांबर महामंडल की महिमा, उसका पूजन अर्चन, उसकी साधना, उसके महत्व को समझ पाया होगा। ऐसा कार्य डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के द्वारा हो रहा है। जन जन उससे जुड़ रहा है। मैं तो कहता हूं कि शुभोपयोग का इससे बड़ा कोई साधन हमें दूसरा दिखाई नहीं देता है। पंचम काल में शुभोपयोग ही मोक्ष का कारण है, वही निर्वाण का कारण है। हमें सतत शुभोपयोगी बनकर के अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। श्रावक श्राविकाएं इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मैं उन्हें बहुत आशीर्वाद देता हूं, अपनी अनुमोदनाएं प्रस्तुत करता हूं कि भक्तांबर महाकाव्य जन जन की आस्थाओं का केंद्र बने और महाराज का यह परिश्रम, यह श्रम, यह मेहनत, यह लगन साकार रूप ले और जीवन का कल्याण करे। इसी शुभ भावना के साथ बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम।